जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे हम देखते हैं आगे के अध्याय में। जैसे कि आप देखते आ रहे होंगे और जो अभी आए हैं तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर कंटिन्यू देख लीजिएगा। आगे हम अध्याय स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। नहीं उर्मी, शतरंज के प्यादों को भूल जाओ, शतरंज के खेल को भी भूल जाओ। शतरंज के फलक को आधार बनाकर मैं एक विवेक फलक की कल्पना कर रहा हूँ। उर्वा ने स्पष्ट किया, मैंने केवल यह कल्पना करने की चेष्टा की कि विवेक काया की पूर्णता की अवधारणा क्या है। भौतिक काया और बुद्धि काया के विपरीत विवेक काया का मानना है कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता, उसे पूर्ण होने के लिए अन्य व्यक्तियों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से विवेक काया की दृष्टि में पूर्ण जो भी है वह कई किरदारों से बना है। उस कई किरदारों से बनी इकाई की तुलना में एक फलक से कर रहा हूँ, एक ऐसा फलक जिसके ऊपर मेरे जीवन के सभी किरदार स्थित हैं। श्री हनुमान जी ने वार्ता में वापसी की। यही कारण है कि मन और आत्मा के रहस्यों को समझते समय रूपकों और सादृश्यों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। तकनीकी विवरणों से ना भटकें। जैसे कि कोई सादृश्य आपको सत्य से दूर खींचता शुरू कर दे, वैसे ही उस सादृश्य को छोड़ दें। जय जय श्री सीताराम जी। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि यदि कोई ऐसी टॉक्सिक व्यक्तित्व है, यदि कोई ऐसे कार्मिक स्थिति है या कोई ऐसा बैड हैबिट्स है ना, तो उसे छोड़ दें। उर्वा, मैं समझ सकता हूँ कि आप शतरंज फलक के सादृश्य का उपयोग किस संदर्भ में कर रहे हैं। आप इसका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक आपको यह बात स्पष्ट है कि विवेक काया शतरंज नहीं खेल रही है, वह तो विवेक फलक के विभिन्न वृत्तों को भरने के लिए आदर्श टुकड़ों खोजने का प्रयास कर रही है। आगे हम देखते हैं, और उर्मी, मैं आपके दृष्टिकोण को भी समझ रहा हूँ। विवेक और बुद्धि में अंतर करने में बड़े बड़े बुद्धिमान मात खा जाते हैं। बुद्धि और विवेक प्रायः एक दूसरे पर सत्ता करने की चेष्टा करते हैं। कवि विवेक को हृदय कहते हैं और बुद्धिमान जन विवेक को बुद्धि समझते हैं। विवेक को ठीक से समझने में त्रुटि होती है क्योंकि समझने का कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि प्रायः विवेक को ठीक से नहीं समझती है। आपकी बात सही है कि विवेक जोड़ घटा अथवा हानि लाभ देखकर रिश्ते नहीं बनाता। जो रिश्ते व्यावसायिक होते हैं उनको बनाने के पीछे बुद्धि की इच्छा होती है, विवेक की नहीं। बुद्धि भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, विवेक वर्तमान में ही किसी के साथ जुड़ना चाहता है। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बनाने के पीछे बुद्धि और विवेक दोनों की संयुक्त इच्छा होती है, परंतु संयुक्त इच्छा होते हुए भी ये दोनों आपस में लड़कर बार बार इस बारे में संदेह पैदा करते हैं कि रिश्ता सही है या नहीं। विवेक की इच्छाएं सदा निस्वार्थ होती है क्योंकि आपके किरदार को पूर्ण बनाने का उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी और नहीं अपितु सामूहिक होता है। दूसरी ओर बुद्धि के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के कारण उसकी इच्छाओं में सदा स्वार्थ का गणित होता है। कई बार बुद्धि और विवेक एक ही इच्छा करते हैं परंतु विपरीत कारणों से। मित्रता का संबंध ही ले लो, आप दो कारणों से किसी के साथ मित्रता करने की इच्छा कर सकते हैं। एक तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपकी बुद्धि मित्रता को एक लेन देन के संबंध में रूप में देखती है जिसमें आप आशा करते हैं कि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ने पर मित्र आपकी सहायता करेगा। दूसरा, इसलिए कि आप उस व्यक्ति के साथ एक निस्वार्थ लगाव अनुभव करते हैं। आपकी विवेक काया उस व्यक्ति को अपने समीप लाने की इच्छा करती है। उर्मी बीच में ही बोल पड़ी, बिल्कुल देव, यही तो मैं कह रही थी कि रिश्ते निस्वार्थ होते हैं। कुछ रिश्तों में तो हम जीवन भी बलिदान कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ संतान का रिश्ता। श्री हनुमान जी ने कहा, दूसरे किरदारों के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करने की इच्छा तब अंकुरित हो सकती है जब आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण भाग मानती है। भाग किसका? अपने पूर्ण की अवधारणा का, पूर्ण का नहीं। जो असल में पूर्ण उस परमात्मा के लिए तो सब समान है, परंतु विवेक काया के पूर्ण की अवधारणा में
कोई अधिक महत्वपूर्ण है तो कोई कम महत्वपूर्ण है। देव विवेक का या अन्य किरदारों का मूल्य कैसे निर्धारित करती है? तर्क के आधार पर या विशुद्ध रूप के सहज भावना के आधार पर? उर्वा से पूछा। श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, विशुद्ध रूप से एक सहज भावना के आधार पर जब आपकी विवेक काया किसी किरदार के संपर्क में आती है तो वह अनायास और अनजाने में उसका स्थान निर्धारित कर देती है। वह निर्धारित करती है कि कोई किरदार उसके समीप आना चाहिए, दूर जाना चाहिए या जहाँ है वहीं रहना चाहिए। उसी निर्धारण से रुचि या अरुचि की भावना जन्म लेती है। यदि विवेक काया से यह प्रश्न किया जाए कि वह किसी व्यक्ति में रुचि या अरुचि क्यों ले रही है तो वह अपनी भावना को तर्क का समर्थन नहीं दे सकती। विवेक काया को तर्क करना नहीं आता। तर्क के लिए उसे बुद्धि काया की सहायता लेनी पड़ती है। बुद्धि काया की तर्क कर सकती है, क्योंकि तर्क के लिए कल्पना और स्मृति की आवश्यकता होती है जो बुद्धि काया के पास होती है। यही कारण है कि हम बुद्धि और विवेक को एक ही मान लेते हैं या विवेक को सही तरह से नहीं समझ पाते। बुद्धि काया और विवेक काया दो अलग मानसिक कायाएं हैं। विवेक काया केवल अनुभव करती है, वह स्वयं संवाद भी कर सकती है, क्योंकि भाषा ज्ञान भी बुद्धि के पास होता है। भाषा के प्रयोग के लिए स्मृति में संग्रहित शब्द भंडार की आवश्यकता होती है और वाक्य बनाने के लिए कल्पना की। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों बुद्धि काया के पास है और बुद्धि काया विवेक काया द्वारा उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने अथवा उनके पीछे तर्क ढूंढने का कार्य कितनी बुरी तरह से करती है ये तो सब जानते हैं। उर्वा ने आह भरी, बहुत बुरा काम वास्तव में। उर्मी ने सहमति प्रकट की। जब रिश्तों की बात आती है तो भौतिक काया भी बुद्धि काया से अच्छा संवाद कर लेती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आंसू अक्षरों से बेहतर है और चेहरा पृष्ठ से बेहतर है। तो आप सब ने देखा कि कैसे जब हमने प्रारंभ किया कुछ समय के बाद ही लाइट्स ऑफ हो गए थे और फिर लाइट्स ऑन हुए। तो इस प्रकार से जब से मतलब हम ये अध्याय जो है स्पिरिचुअल ज्ञान, बाबा जी की कृपा, चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी की श्री कली हनुवानी का पाठ कर रहे हैं, तो कितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को पार करके ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये तो छोटी छोटी बाधाएं होती है जिससे हम पूरी तरीके से, जब हम बाबा जी के शरण में रहते हैं, जब हम माता जी के शरण में रहते हैं, हमारे इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाती है और हमें ज्ञान की वो अनुभूति होती है जो स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्ञानवर्धक अद्भुत जो ये किताब है, जो बाबा जी की कृपा से मुझे मेरे जन्म दिवस में ही एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई है। इसे हम बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी देखिए आपने फिर से लाइट्स ऑफ हुए, पर मैं नहीं रुकती हूँ, क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिलता है वो मुझे मार्गदर्शित करना ही रहता है, क्योंकि बाबा जी की असीम कृपा होती है। तो जिस प्रकार पठन करने से मुझे वो अनुभूति, वो खूबसूरती महसूस होती है, वो आनंद प्राप्त होता है, वही आप सभी श्रोताओं को सुनने में भी प्राप्त हो। क्योंकि देखिए अब लगभग ये पूरा जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है वो लगभग इतने ज्ञान हमें प्राप्त हो गए हैं। इस वजह से अब ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें बाधाएं बार बार आएंगी, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, पर मैं इस भाव से मुझे ये मार्ग बताया गया है कि यदि जो भी इस पाठ को, पहली बात तो जो भी इस पाठ को सुनेंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, उनको अपने मार्ग प्रशस्त होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, पर ये जो प्लेलिस्ट है वो जो भी सुनेंगे उनको उनके स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी तरीके से बाबा जी का मार्ग मिलेगा, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा प्राप्त होगी। तो उम्मीद है आप सभी को मार्गदर्शन मिला हो और आप बिल्कुल सुनिए। आप अगर अभी नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा सुन सकते हैं, क्योंकि पूरा कंटिन्यू अध्याय 1 से है। तो हम यहीं पर इस अध्याय को भी विराम देते हैं और नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देती हूँ और फिर हम फिर से सैटरडे को फिर वही ज्ञान की अनुभूति करते हैं। और आप लोगों के साथ ही मैं ये किताब जो है, ये ज्ञान जो है
मैं खुद भी अर्जन कर रही हूँ। मुझे स्वप्न के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा बाबा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। एक बार मेरे साथ कहिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी।